दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया महाराज। रोइए मत। और क्या हुआ, हमें बताइए, किसने आपको लूट लिया? कल रात जब जंगल के रास्ते से तांगे में बैठकर मैं आ रहा था, तभी एक भूत ने मुझे लूट लिया महाराज। मेरे पास मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ जेवर थे जो मैं दूसरे गांव से बनवा कर ले जा रहा था, और कुछ धन भी था। सब उस भूत ने लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया महाराज। ये कैसा मजाक है? भूतों को कब से धन दौलत की जरूरत पड़ने लगी? वो तो लोगों की जान के प्यासे होते हैं। हम कैसे तुम्हारी बात का यकीन करें? माफ करिए महाराज, ना तो मेरे आंसू झूठे हैं और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरे पास उस भयानक रात का गवाह है। उस रात में अकेला नहीं था जिस तांगे में मैं आ रहा था। ये घटना उस तांगे वाले के सामने हुई थी। तांगे वाले को पेश किया जाए। सलाम जहांपना। सच सच बताओ, क्या हुआ था कल रात? जहांपना, जब मैं तांगा लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक पेड़ से उतरकर सफेद कपड़ों में डरावना चेहरा लेकर एक भूत तांगे के सामने आ गया। मेरा घोड़ा उसे देखकर भड़क गया और वहीं रुक गया। वो जोर जोर से हंसने लगा और हुजूर, उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भी धन संपत्ति है यहीं छोड़कर भाग जाओ, वरना गर्दन मोड़कर इसी पेड़ पर लटका दूंगा। हम तो उसको देखकर ही आधे मर गए थे हुजूर। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। ये क्या मसला है बीरबल? पहले कभी कुछ ऐसा सुना तो नहीं है जहांपना। और इस भूत की और क्या क्या इच्छा है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें लगता है बीरबल, हमें वहाँ पूजा पाठ, दुआ आयत करवाने की जरूरत है। ये कोई दिमागी मसला नहीं है बीरबल, जैसा आपको सही लगे जहांपना। जल्द से जल्द पंडित मौलवियों को उस पेड़ के पास ले जाकर खुदा की इबादत की जाए, बुरी चीजों को हटाने का इंतजाम किया जाए और इस फरियादी की बेटी की शादी का खर्च और इसकी लूटी हुई धनराशि की पूर्ति हमारी ओर से की जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पता बताओगे भाई? जी पूछिए। मुझे शाही बस्ती के पास जाना है। मैं यहाँ परदेसी हूँ, अपनी बहन के पास आया हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको शाही बस्ती का एकदम सही रास्ता बताता हूँ। ये सीधे हाथ वाली सड़क पर चले जाइए। ये सड़क आपको बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भूत भूत, बचाओ बचाओ। भूत, बचाओ बचाओ। क्या कार्यवाही है आज की? मेरे जीवन भर की पूंजी चली गई महाराज। उस भूत ने मेरा सारा पैसा खा लिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया हूँ। भूत ने? कैसा भूत? शांत होकर हमें इत्मीनान से पूरा किस्सा बताइए। कब हुआ और क्या हुआ? मैं परदेसी हूँ महाराज। मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर कल रात को अपनी बहन के घर आ रहा था। जंगल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे मेरा घोड़ा डर से रुक गया। उसी वक्त जंगल में एक पेड़ के ऊपर से एक भूत उतरा और मुझे धमकी दी उसने कि जान प्यारी है तो यहीं पर सारा धन संपत्ति छोड़कर भाग जाओ। वजीर, कल जो हमने ऐलान किया था उस पेड़ के नीचे पंडित मौलवियों को बुलाकर दुआ पढ़वाने का, उसका क्या हुआ? वो आपके हुक्म के बाद तुरंत करवा दिया था हुजूर। ये कैसा भूत है बीरबल जो इतने पूजा पाठ और दुआओं के असर के बाद भी नहीं भागा? गुस्ताखी माफ हुजूर, पूरे नगर में उस भूत के किस्से मशहूर हैं। लोग कहते हैं दौलत के लिए ही उसके बड़े भाई ने उसे जहर दे दिया था। तब से ही मरने के बाद उसकी रूह भटक रही है, इसलिए वो हर दौलतमंद इंसान को लूट लेता है। ये कैसी मानसिकता वाला भूत है बीरबल? आपका क्या कहना है? कैसे से काबू करें? ये कहना तो अभी मुश्किल है जहांपना, ये तो पता करने से ही पता चलेगा। बीरबल, हम आपको इस समस्या को हल करने का मौका देते हैं।
हमें निराश मत कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा जहाँपना कि इस मसले को जल्द से जल्द हल कर सकूं। लेकिन मैं उससे पहले इनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। जमींदार जी, आप उस जंगल में कैसे पहुँचे? मैं यहाँ परदेसी हूँ महाराज। मुझे रात के समय में रास्ता समझ नहीं आया। फिर मैंने नगर के बाहर एक तांगे वाले से शाही बस्ती का रास्ता पूछा और उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चलता गया और फिर मैं उस जंगल में पहुँच गया जहाँ मेरे सामने वो भूत आ गया। और क्या आपने भूत को देखा था? क्या आप बता सकते हैं वो कैसा था और कैसे वो आपके सामने आया? महाराज, जब मैं घोड़े पर बैठकर आ रहा था तभी अचानक पेड़ के ऊपर से एक बड़ा सफेद लिबास का भारी भरकम भूत पेड़ से कूदकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसका जला हुआ चेहरा, भयानक हंसी। बस महाराज, इतने में ही मेरी हालत खराब हो गई। उसने सब कुछ मुझे छोड़कर भागने का हुक्म दिया। उसके बाद मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी संपत्ति आपको मिल जाए। कुछ समझ आया आपको बीरबल? जी महाराज, कुछ। मैं आज ही खुद उस पेड़ के पास जाकर जांच करता हूँ। आप लोग यहीं छुप कर रहिएगा। अगर कोई खतरा दिखता है तो तुरंत आ जाइएगा, लेकिन जब तक कोई खतरा ना हो आने की जरूरत नहीं है। बीरबल, कहाँ तक पहुँची आपकी जांच? क्या हुआ उस भूत का? जल्द ही वो भूत जंगल छोड़कर भाग जाएगा हुजूर। भूत जंगल छोड़कर भाग जाएगा? कैसे बीरबल? थोड़ा सा इंतजार करना होगा जहाँपना, आपको सब पता चल जाएगा। भूत भूत भूत! अगर जान प्यारी है तो सब कुछ छोड़ और भाग जा यहाँ से, वरना इसी पेड़ पर मारकर लटका दूंगा। ठाकुर सेठ जी, देख क्या रहे हो? वरना ये हम दोनों को मारकर लटका देगा। मेरे पास मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैं इसे छोड़कर कैसे जाऊँ? रुक, तेरी गर्दन अभी काटकर इस आखिरी डाली पर लटका देता हूँ, तब तुझे पता चलेगा। शेर, 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 बचाओ, बचाओ, बचाओ! शेर, बचाओ, 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 बचाओ! ये रहा आपका भूत जहाँपना, जो शेर के डर से पेड़ पर चढ़ गया है। ये रहा इस नकाब के पीछे का लुटेरा जहाँपना। ले जाओ इन्हें। इतना बड़ा धोखा! हमारी जनता को धोखे से लूटा जा रहा था। तुम्हें हम जीवन भर कारावास में डालते हैं, जहां तुम्हें मेहनत से काम करना भी सिखाया जाएगा। बीरबल, अब आप ही हमें बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ये एक भूत का काम नहीं है और ये तांगे वाला भी इसमें शामिल है? ये कब और कैसे पता चला आपको? जहाँपना, जब मैं रात को उस पेड़ के पास अकेला गया था, तब उस पेड़ पर से ऐसा कोई भी उतर कर नहीं आया। बस मुझे कुछ घुड़साल की गंध उस पेड़ से आ रही थी और पेड़ पर बहुत सारे घोड़े के बाल भी थे। मतलब साफ था कि यहाँ जो कोई भी रहता है वो घोड़ों के अस्तबल में रहता है। और अगर भूत वाकई होता तो मुझ पर भी हमला होता, जो कि नहीं हुआ। दूसरी गौर करने वाली बात ये थी कि जब भी वहाँ पर कोई चोरी होती तब कहीं न कहीं ये तांगे वाला भी उससे जुड़ा होता था। मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर लोगों को वहाँ लेकर जाता और फिर सबसे पहले खुद डरने का नाटक करता, भूत भूत कहकर चिल्लाता। अगर वो वाकई भूत से डरता तो बार बार वहाँ नहीं जाता और न ही किसी को उस रास्ते से जाने की सलाह देता। वो उन्हीं लोगों को वहाँ लेकर जाता या उन्हें रास्ता बताता जिनके पास धन होता, और इसका ये दोस्त वहाँ बैठकर पेड़ पर इंतजार करता रहता। इन दोनों को कारागार में डाला जाए और जितना भी धन इन्होंने लूटा है वो बरामद करके लूटे हुए लोगों तक पहुँचाया जाए।
हम आपसे बेहद खुश हैं बीरबल, आपने हमें निराश नहीं किया। लेकिन बीरबल, आप अकेले रात में उस जंगल में क्यों गए? आपको जरा भी डर नहीं लगा? अगर सच में भूत आ जाता तो? गुस्ताखी माफ हुजूर, पहली बात तो भूत जैसा तो कुछ होता ही नहीं, और दूसरी बात गंगा जमींदार जी ने जो मुझे दरबार में कहा कि भूत को धन दौलत ही चाहिए, जो मुझे मुमकिन नहीं लगता। क्या आत्मा के लिए धन संपत्ति उपयोगी है? जिसका शरीर नष्ट हो गया हो और जिसका कोई अस्तित्व ही ना बचा हो, जहाँ पनाह वो धन दौलत का क्या करेगा? तीसरी और खास बात, मैं अकेला उस जंगल में नहीं गया था।